ओम ह्रीं मारम चलें, खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं, एक बार सब खड़े हो जाएं जो जहां खड़े हैं। बोलो 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय बोलो मुनि सुब्रत भगवान की जय बोलो बोलो 24 भगवान की जय बोलो सब मिलकर बोलो जय बोलो पापों को धोलो जय बोलो सब मिलकर बोलो जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो बोलो 24 भगवान की जय बोलो जय बोलो जय बोलो। चलें, भगवान अब कहां पर विराजमान हो गए? बोलो ना, सम्मेद शिखर की निर्जर कूट पर। चलें, नमोस्तु करें और बैठ जाएं। हाँ भैया, दो दिन बट्टे की व्यवस्था करो। ये दो दिन बट्टा पहले कार्यालय में 4 जोड़ी, गौरव भैया, सेंकी भैया, मंटू भैया, कौशल भैया, चारों लोग शीघ्रता से आए चारों लोग धोती। भैया मुकुट हम देंगे आपको, मुकुट अलग होंगे वो। हाँ पहना के लाए चारों लोगों को धोती। आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाइए, सब बैठ जाओ। थोड़ा फैल के बैठे, दूर दूर बैठे, थोड़ा दूर दूर बैठिए फैल के। चलें, फैल के बैठे दूर दूर। चलें, थोड़ा हरा कर दो भैया। ये कैलाश पर्वत बनाया था तुम्हारे। चलें, इस पर थोड़ा हरा कर दे भैया। ये पहाड़ है, सम्मेद शिखर का निर्जर कूट। चलिए बैठ जाइए। पहाड़ में पत्थर ज्यादा हो गया, बर्फ गिर गई। चलिए बैठ जाएं, थोड़ा दूर बैठो। याद करो, अपनी रीढ़ को सीधा करें, रीढ़ को सीधा करें अपनी। एक स्टैंड वाला माइक लेकर के आए भैया यहाँ पर आचार्य महाराज के पास। चलिए बैठ जाओ, अपने रीढ़ को सीधा कर लें। एक बात बताऊं, आपने कभी सुना है कोई कुर्सी पर या मुट्ठी पर मोक्ष गया है? कुर्सी मुट्ठी पर वही बैठे जिनके घुटनों में परेशानी है, बैठ नहीं सकते, बहुत बड़ी मजबूरी है। जो बैठ सकते वो नीचे बैठे। ये निर्माण पद की यात्रा है, बैठकर ही। मुड्ढासन कुर्सीसन कोई नहीं है। जो इनकी मजबूरी है, घुटने में परेशानी है, नहीं बैठ सकते, खराब हो गए, वो बात अलग है, उनके लिए छूट है। क्योंकि भगवान की निर्माण पद की यात्रा मुड्ढे कुर्सी पर कभी की नहीं जाती है। इसलिए बिल्कुल जमीन पर बैठ जाओ, बिल्कुल फैल के बैठ जाओ। रेलिंग का इस पर आ जाओ, बैठ जाइए सभी, बैठे आराम से। ध्यान मुद्रा, ध्यान होता है, ध्यान मुद्रा में आना है सबको। बैठिए, चलिए बैठ जाएं सभी, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। बहुत अच्छा, कुर्सियां सब छोड़ दें। जिनको परेशानी है वो बैठ सकते हैं, उनके लिए छूट है, कोई नहीं। जैसे हमारी पीछे अम्मा जी बैठी हैं, वो बैठे, ऐसे लोग बैठ सकते हैं। बाकी जो थोड़ा फैल के बैठे, बिल्कुल ध्यान की यात्रा में चलना है हमें। बिल्कुल अपने आप को पवित्र, यहां से सीधे सम्मेद शिखर पहुंचने का प्रयास करें। चलते हैं। अब हाथ जोड़ करके मेरा परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी से निवेदन है कि हे गुरुदेव, हम सम्मेद शिखर की उस उतंग पहाड़ियों पर पहुंचे हैं जहां का पवित्र वातावरण, ठंडी ठंडी सी हवा वहां पर चल रही है। प्रभु 30,000 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। अब आगे मैं पूज्य आचार्य से निवेदन करता हूँ। नमोस्तु आचार्य। बोलिए मनुष्य व्रतनाथ भगवान की। जो लोग
सम्मित शिखर अभी तक गए हैं वह सभी लोग अपने सम्मित शिखर की ओर ध्यान लगाएंगे और श्री मनुष्य प्रहलाद भगवान का जो निर्वाण स्थली है वो निर्जर कूट है और उस निर्जर कूट की यात्रा के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं और श्री जिनेंद्र भगवान भी उस योग निरोध की प्रतिक्रिया में उन अंतिम क्षणों की ओर है और कुछ ही क्षणों में भगवान को निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़कर आंखों को बंद कर बिल्कुल ध्यानपूर्वक ऐसा महसूस करना कि साक्षात परमात्मा सम्मित शिखर के उस पर्वत पर निर्जर कूट पर विराजमान है और उनकी 20 धनुष की उनकी काया है और 30,000 वर्ष की उनकी आयु है। उसमें से अब कुछ ही समय शेष है और परमात्मा समोषण भूति का त्याग कर उस एक माह के योग निरोध के लिए सम्मित शिखर तो निर्जट कूट पर विराजित होते हैं और व्युत्पत्त क्रिया निर्वर्ती शुक्ल ध्यान के मध्यम भाग में जिनेंद्र परमात्मा 72 कर्म प्रकृतियों का अघातिया कर्म प्रकृतियों का क्षय करते हैं। शनि शनि उनकी विशुद्धि और बढ़ती जाती है और अंतिम उस शुक्ल ध्यान के बल से अंत में 13 कर्म प्रकृतियों का नाश करने के लिए तत्पर है। उसमें नाम कर्म की 10 प्रकृति, गोत्र कर्म की 1 प्रकृति, वेदनी कर्म की 1 प्रकृति, अब सिर्फ 1 कर्म प्रकृति आयु कर्म की। सभी लोग आंखें बंद कर सिर्फ अब परमात्मा के पास 5 अक्षर शेष रह जाते हैं, उतनी आयु कर्म है। आ, ई, उ, ऋ, लिहि, इतने शब्द समय लगा उतने में भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। योग संपूर्ण हुआ गई निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरुरु गई निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरु गई निर्वाण प्रभु। योग संपूर्ण हुआ गई निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरु गई निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरु गई निर्वाण प्रभु। कैसा ये शुभ दिन है आया प्रभु जी ने निर्वाण जो पाया। मुनि सोरत प्रभु तेरी जय हो, मुनि सोरत प्रभु तेरी जय हो। योग संपूर्ण हुआ गई निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरु गई निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरु गई निर्वाण प्रभु। आइएगा, बोली बोली सुब्रतनाथ भगवान की। सौधर्मेंद्र अपने स्थान से खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि तीर्थंकर भगवान का संपूर्ण शरीर कपूर की भांति उड़ गया। सौधर्मेंद्र वहां पर देखते हैं, वहां सिर्फ उन्हें नख और केस मिलते हैं। सौधर्मेंद्र उस स्थान की प्रतीक्षणा करते हैं, नमन करते हैं और
उसकी जो चिता भस्म है उसको अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं और उसके बाद जो शेष नख और केस बचते हैं उनको विनय पूर्वक लेते हैं और एक कुंड का निर्माण। देखें 3 प्रकार के कुंडों का विधान है। जो चौकोर कुंड होता है वो तीर्थंकर कुंड होता है, जिसमें तीर्थंकर भगवान का अग्नि संस्कार किया जाता है। जो गोल कुंड होता है वो गणधर कुंड होता है, जिसमें गणधर भगवान का अग्नि संस्कार किया जाता है। जो त्रिकोण कुंड होता है वो सामान्य केवली कुंड होता है, उसमें उनका संस्कार किया जाता है। यज्ञ से, धूप से, हवन से, कपूर इत्यादि से जो अग्नि प्रज्वलित करके हवन करने का विधान है, ऐसे ही यज्ञ आहुति करनी चाहिए। आजकल कुछ पुष्प से परंपरा है, अगर आप इस प्रकार से पुष्प इत्यादि से हवन करते हो तो उसमें आपको दोष लगता है। शव धर्मेंद्र जाते हैं, एक तीर्थंकर कुंड चतुर्थ कुंड का निर्माण करते हैं और 4 अग्नि कुमार देव यहाँ पर उठ करके आते हैं। आ जाए गौरव भैया, सेंकी भैया, कौशल जी और कौन है चौथे, बिट्टू भैया, चारों लोग आ जाएं। कहाँ हैं? आ जाएं, चारों लोग आए। हाँ, और इन्हें मुकुट पहनाए, मुकुट पहनाए और हमारे पंकज भैया जी विधि कराएंगे। ठीक है, चलिए आ जाएं, चारों लोग आ जाएं। चारों लोगों को मुकुट, विमल बताना कैसे मैं अंदर की विधि करवा। चलिए मुकुट पहनाए चारों लोगों को, अंदर की विधि। अभी आप लोग नीचे बैठे। चलिए प्रतिमा के संस्कार विधि यहां पर संपन्न हो रही है। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का देश, जहाँ वो चले गए। ये तो लगे मुझे परदेश, वो ही है मेरा देश, जहाँ वो चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का देश, जहाँ वेदोदानी द्रव्याणि सर्वाणि पर्जयन्ति दुर्व्यापासदादु सक्तं जरेति सम्यक् तुडगुणदम्। ओम ह्रीं सिद्ध सम्यक् गुणाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्ध आत्म विज्ञान गुणाय नमः स्वाहा। ओम सिद्ध दर्शन गुणाय नमः स्वाहा। ओम सिद्ध वीर गुणाय नमः स्वाहा। ओम निसिद्ध सूक्ष्म गुणाय नमः स्वाहा। ओम निसिद्ध परमा गुणाय नमः स्वाहा। ओम सिद्धाबल गुरु गुणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धावद गुणाय नमः स्वाहा। ओम नमो रिहंतालम नमो सिद्धालम नमो ऐरियालम नमो जयालम नमो लोहे सब शाहुडम राम ह्रीं रूम लौराशि औषा नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परमाव सम्यक्त विभूषिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत ज्ञान विभूषिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दर्शन विभूषिताय नमः स्वाहा। ओम अनंत वीर गुण विभूषिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सूक्ष्म गुण विभूषिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अवगाहन गुण विभूषिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अगुण लघु गुण विभूषिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अव्यावाद गुण विभूषिताय नमः स्वाहा। सर्व सम्यक दृष्टि स्वाहा। ओम हरदिभ्या स्वाहा। ओम सिद्धिभ्या स्वाहा। ओम सूर्यभ्या स्वाहा। ओम पाटकेभ्या स्वाहा। ओम सर्वसाधुभ्या स्वाहा। ओम जिन धर्मेभ्या स्वाहा। ओम जिन आत्मेभ्या स्वाहा। ओम जिन बिंबेभ्या स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चरित्राय नमः स्वाहा। ओम शत्रुजाताय नमः स्वाहा। ओम हरजाताय नमः स्वाहा। मनपम जाताय ओम सौप्रधानाय नमः स्वाहा। ओम अचलाय नमः स्वाहा। ओम अक्षराय नमः स्वाहा। ओम अव्याबाधाय नमः स्वाहा। ओम अनंत ज्ञानाय नमः स्वाहा। ओम अनंत वीर्याय नमः स्वाहा। ओम अनंत सुखाय नमः स्वाहा। ओम निर्मलाय नमः स्वाहा। अच्छेदाय नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। ओम अजराय नमः स्वाहा। ओम अमराय नमः स्वाहा। ओम अभिलाय नमः स्वाहा। ओम परमधानाय नमः स्वाहा। ओम परम काष्ठ योग रूपाय नमः स्वाहा। ओम लोभाग्रभाषे नमः स्वाहा। ओम परम सिद्धि बुन मनु स्वाहा। ओम रसिद्धि बुन मनु स्वाहा। ओम केवली परम सत्य बुन मनु स्वाहा। ओम सम्यक दृष्टि निधिपदे निधिपदे वैश्रवण वैश्रवण स्वाहा। सेवा फलम सत्परम स्थान भवतु अल मृत्यु विनाशम भवतु समाधि मरणम भवतु। ओम शतजन शरण प्रवद्यामि। ओम जन शरण प्रवद्यामि। ओम रत्मातु शरण प्रवद्यामि। ओम रसो शरण प्रवद्यामि। अनादि गणम शरण प्रवद्यामि। अनपूज्यम शरण प्रवद्यामि। ओम सर्प रत्नात्रय शरण प्रवद्यामि। ओम शतजाताय नमः। ओम हरजाताय नमः। ओम परम जाताय नमः। ओम सत्कर्मणे नमः। गिरामते नमः। ओम अनादिशूत्रयाय नमः। ओम स्नातकाय नमः। देव ब्राह्मणाय शुभ्राह्मणाय नमः।
ओम अनुप्रवाय नमः महायोगाय नमः ओम विविध योगाय नमः ओम विविध बद्धे नमः ओम इंद्राय नमः ओम पूर्वधराय नमः स्वाहा ओम सम्यक दर्शे निधिपति निधिपति भस्त्रमण स्वाहा ओम शत्रु जाताय नमः ओम अर्हत जाताय नमः ओम दिव्य जाताय नमः ओम दिव्यार्चिताय नमः ओम नेमिनाथाय नमः ओम सौधर्मेंद्राय नमः ओम नमः ओम हेमेंद्राय नमः इंद्राय नमः ओम परमार्थाय नमः ओम सम्यक दर्शे निधिपति भस्त्रमण स्वाहा ओम शत्रु जाताय नमः ओम हरत जाताय नमः ओम परम जाताय नमः ओम परम तेज नमः ओम ओम परम प्रसादाय ओम परम कांचिताय ओम परम विज्ञानाय नमः ओम सम्यक दृष्टि निधिपदे निधिपदे फलम सत्फलम स्थानम अल्पृतु विनाशम भवतु समाधि मरणम ओ 8 श्रीफल जनानि बोधो यद गृहिणी द्रव्याणि सर्वाणि सिपर्पयाणि ग्रहादुनितनिजात्मरूपं सिद्ध्यतो सम्यक् गुणनिशयामि ओम ह्रीं परमः सम्यक् गुणभूस्ताय नमः अर्घं द्रवपामि जनानि नित्यं युगपत्रयोत्रा सर्वाते सामान्य विशेष सर्वं निर्भाते अष्टक से ताचात्रं सिद्धिते विज्ञाने गुणं निशयामि ओम ह्रीं अनंत ज्ञान भूस्ताय नमः अर्घं द्रवपामि सर्वार्थे सामान्य विशेष सर्वी साक्षातिथि पार्य समं सदा च सुनिश्चिता संभवादिकं ते सिद्धे ते दिष्टा किर्निशयामि ओम अनंत दर्शन ओम ह्रीं अनंत दर्शन विभूस्ताय नमः अर्घं द्रवपामि अनंत विज्ञान मानंत दिष्टम् देवेषु सर्वेषु चापरेषु व्यापाहितं ते इति संकेतादि सिद्धित बीजागुणं निशयामि ओम ह्रीं परं वीरगुण विभूस्ताय नमः अर्घं द्रवपामि आवादिकं माननीवाद्यमीवं निस्पीत सर्वार्थे संगं सर्वगवेदं तद्वाचमीवा सिद्धि गुणाख्ये गुरुं निशयामि सूक्ष्म गुण भूस्ताय नमः अर्घं द्रवपामि एक तुषिता तुम्हें चाप्य सीता मंसत संभा धनवंत संख्या यस प्रभासो नीवे स्ततम ते सिद्धि वहागा ग्रोनिशयामि ओम ह्रीं अवगाहन गुण भूस्ताय नमः अर्घं द्रवपामि आतो चपोते सियाता विसादे स्थूलाकृते कृते कहते वरम तम सिद्धामत्तेन युक्ते पुसिद्धं गुणोनिशयमो वरुमोक्ययक्तम् ओम ह्रीं गुणभूस्ताय नमः अर्घं द्रवपामि वासिं निशाने विविसि समुप्य बादात्मनायं परिमामेति स्वामात् सौख्ये सेवन्दवं तं सिद्धेत निर्वाण भुवनिशयामि ओम ह्रीं अव्यवभूस्ताय नमः अर्घं द्रवपामि ओम ह्रीं श्री भगवत चतुर्विंशति शंकर विश्वादि वीरांतेभ्यो नमः केवल निर्माण कल्याण प्राप्ति अर्घम महा अर्घम द्रवपामीति स्वाहा पिछी लेकर नगन रहे केश लोच जो करते हैं तन श्रृंगार रहित वह होकर 22 पर सहते हैं स्वीयातम कल्याण करें और पर को मार्ग बताते हैं सुलझाती जो मन की गंतियां सुरतन सागर कहलाते हैं आदित्य सागर कहलाते हैं ओम परम पूज्य आचार्य भगवान सुरत्न सागर जी महाराज आचार्य भगवान आदित्य सागर जी महाराज चरणारविंदे जल फलादि महा अर्घं द्रवपामि नमोस्तु आचार्य नमोस्तु
ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तमा सिद्धि सण पौजामि रोम शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं नमः शिवाय सर्वं 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 शांतिम कुरु कुरु नमः शिवाय सर्वं शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं नमः शिवाय सर्वं शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं नमः शिवाय सर्वं शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं नमः शिवाय सर्वं शांतिम कुरु कुरु चलिए गोला ले लें चलिए एक बार नवग्रह की आहुति कर लें पैकेट रखा होगा उसको कुंड में छोड़ें एक एक संविधा लें पैकेट खोल दें विमल ओम दें ओम आम करुणी पर आदित्य महाग्रह नमः रूम फट ओम आम करुणी पर भौम महाग्रह नमः रूम फट ओम आम करुणी पर मंगल महाग्रह नमः रूम फट ओम आम करुणी पर बुध महाग्रह नमः रूम फट ओम आम करुणी पर गुरु महाग्रह नमः रूम फट ओम आम करुणी पर शुक्र महाग्रह नमः रूम फट ओम आम करुणी पर शनि महाग्रह नमः रूम फट ओम आम करुणी पर राहु महाग्रह नमः रूम फट ओम आम करुणी पर केतु महाग्रह नमः रूम फट चलें पूर्ण आहुति ले लें गोला ले लें उसमें द्रव्य आहुति ले लें जिन्हें सुराणाम च तिथि सुराणाम ग्रहा पराणाम दिशादीपानाम अग्नि प्रसादादित दिव्य मंत्रे राज्येन पूर्णाहित मापिनोति ओम आम क्रोमणि तिथि देविभ्यो पंचदश प्रसादन्तु नवग्रह देविभ्यो नमः ओम नमोरते भगवते वृक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्यते जो मूर्ति नमः शांतिनाथ शांतिग्रह विघ्न प्रणाशनाय रोगा मृत्यु विनाशनाय प्रकच्छिद विनाशनाय छामडामर्ग विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रुं रौरा शिवश नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरुकुरु मुख्य यजमानस्य धर्मश्रेष्ठी श्रीमान सौधर्मेंद्र गौरव जी जैन मंटू भैया कौशल जी जैन गौरव जी जैन मयंक जी जैन सैंकी जी जैन बिट्टू भाई किट्टू भैया सगुन जी जैन संजय जी जैन प्रदीप जी जैन माता पिता सुरेश चंद जी जैन यज्ञ नायक परिवार सर्व पदमचंद जी जैन बोलिए मयंक जी हो गए सर्व लोग अपना अपना नाम बोले जितने भी लोग बैठे हैं अनिल जी जैन प्रवीण जी जैन रविंद्र जी जैन समस्त खैरगढ़ दिगंबर जैन समाज उपस्थित समस्त महानुभाव सर्व परिवार से सब शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च देखिए समस्त खैरगढ़ समाज और खैरगढ़ संपूर्ण समाज नगर ग्राम नगर कस्बा ठीक है ना सर्व परिवार से सब शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च पूर्ण आहुति रोम फट छोड़ दें चलें इस लो को स्पर्श करें सर्वांग में अपने आप को स्वस्थ महसूस करें उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोच्याम दशामुपगता श्रुत जीवतासा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा
चले बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद ते परम गुरु शो सब पूरन होए पूजन विधि जानू नहीं जानू आभान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान क्षमा करो राखो मुझे देव चरण के शिव श्रद्धा से आराध पद पूजे शक्ति प्रमाण पूजा विसर्जन में करूँ सदा करो कल्याण ओम राम ह्रीम तुम रघुरा शिव सर्मार्थादि पंच परमिष्ठिन पूजा विधि विसर्जनम करो मैं अपराध क्षमापण भवतु जहाँ जहाँ श्री जनवर की आशिका लीजिए से चढ़ाए भोगों की बात कटे दुख दी। चलें धोती दुपट्टा वाले सब ऊपर आ जाएं जो शुद्ध हैं जो अभिषेक कर सकते हैं वो लोग ऊपर आ जाएं। अभी इंद्राणी 2 मिनट नीचे बैठेंगी आ जाएं सभी आ जाएं इंद्र सभी ऊपर आ जाएं। धोती दुपट्टा वाले जो शुद्धि से वस्त्र पहने हैं जो अभिषेक कर सकते हैं वो आ जाएं आ जाइए भैया ये कैलाश पर्वत हटाओ का है कलाकार भाई हाँ चलो ठीक है चलिए पहले इंद्र आ जाए इंद्राणी रुक जाए शुद्धि करें देखिए अभिषेक की विधि संपूर्ण हो चुकी है अब यहां पर आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है बैठ जाओ भैया सब बैठ जाओ धोती दुपट्टे वाले सब बैठ जाओ ये मंच पर बैठ जाओ अध्यक्ष महोदय जी बिराजो पिताजी बिराजो हाँ जो अभिषेक करना चाहते हैं शुद्ध धोती दुपट्टी में वो आ जाए मंच पर बैठ जाइए। आज जिसको हम विधिनायक प्रतिमा के रूप में जिसको हम पूज रहे थे कभी बाल्य रूप में कभी गर्भ की उस विधि में कभी दीक्षा विधि में कभी राज्याभिषेक में अनेक प्रकार के हमने उनके 3 अभिषेक किए जन्माभिषेक राज्याभिषेक और दीक्षाभिषेक। आज उनका चतुर्थ अभिषेक जो मुख्य अभिषेक जिसे प्रतिमाभिषेक कहा जाता है क्योंकि ये प्रतिमा अब पूर्ण प्रतिष्ठित हो चुकी है। इन भगवान को सबसे पहले विराजमान करके सबसे पहले इनकी शांति धारा करनी है और अभिषेक करने का सौभाग्य। बैठ जाओ पहले 1 मिनट बैठ जाओ भाई सब सौधर्मिन जी बैठो बैठिए बैठ जाओ बैठो मयंक भैया। आज चयन उस परिवार का होगा जो विधिनायक प्रतिमा को मुनि सुब्रतनाथ स्वामी को सबसे पहले वही परिवार विराजमान करेगा वही प्रथम अभिषेक करेंगे और वही शांति धारा करेंगे। पहली बार इस प्रतिमा की शांति धारा होने जा रही है जिस पर प्रतिमा की संपूर्ण क्रियाविधि हुई उस प्रतिमा को विराजमान करके सबसे पहले शांति धारा करने का सौभाग्य। कहां से प्रारंभ करूं 5151 ताली बजा करके स्वागत करें 5151 विचार कर लें बहुत बड़ा सौभाग्य है 5151 रुपया और विचार करें और भावना भाई विधिनायक प्रतिमा के रूप में जो यहां पर विराजमान हैं उनकी संपूर्ण क्रिया विधि यहां पर संपन्न हुई उनका प्रथम अभिषेक करके विराजमान करके प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलते हैं आए बिक्की भैया। जिन धर्म की पताका उठाओ लिए जा ऐ जैन बंधु शिवमय शुभ काम की जा। जिन धर्म की पताका उठाओ लिए जा ऐ जैन बंधु शिवमय शुभ काम की जा। चलिए 51 और शीघ्रता से भावों को बनाएं। ये महत्वपूर्ण अवसर है बहुत बड़े सौभाग्य का आमंत्रण है कि आप विधिनायक प्रतिमा मूल नायक भगवान जो विधिनायक के रूप में यहाँ पर हैं उनका प्रथम अभिषेक करके प्रथम शांति धारा करेंगे विराजमान भी करेंगे। ऐसा अवसर आपके हाथ में है विचार कर लें भाई साहब इस सौभाग्य का आमंत्रण है। देखिए 5100 में हम प्रतिदिन शांति धारा करते हैं। जन्म कल्याणक पर 11,000 रुपए की शांति धारा की थी और आज निर्माण कत की ये बाद में कर लियो ना बाद में कर लियो अभी खोल लेना थोड़ी देर अभी बाद। जानो ना है तुम्हें पता है पेमेंट है वो तुम्हारा तो बोला तसल्ली खाओ ना हाँ अब सुख तुम हो ना चलो पीछे चलो। तुमने तो ये सिक्योरिटी तू उखाड़ दी भाई नहीं बैठो आराम से अभी बैठो आराम से। हाँ 6161 रुपया 61 ताली बजा करके स्वागत कर दें नीचे से।
चले और विचार कर लें। पलकें उठा कर मैंने भगवन को देखा, तब से बदल गई मेरे हाथों की रेखा, तब से बदल गई मेरे हाथों की रेखा। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तेरे झुके झुके दोने ध्यानस्थ रहे दिन रे, तेरी करुणामयी दोने ध्यानस्थ रहे दिन रे। 7171 रुपया। रुको, क्या कह रही है? कुछ कह रही हो क्या? हाँ सुनाओ, मैं सुन लेंगे, हम बोलो। बहुत बढ़िया, ताली बजा करके अनुमोदना करें। 11,111। चलिए 11,111, ताली बजा करके अनुमोदना करें। देखिए भावों की बात है, बहुत सुंदर। 11,111। और किसी की भावना भाई साहब सोच लो। प्रतिदिन शांति धारा हो रही, कभी 5111,000 की प्रतिदिन यहाँ पर शांति धारा होती है, लेकिन आज की तो विशेष शांति धारा है, अंतिम शांति धारा और विधिनायक प्रतिमा की सबसे पहली शांति धारा है। वही विराजमान करेंगे, वही अभिषेक शांति धारा करेंगे। अभी चैन कोई नहीं। 11,111। हो भक्ति से भगवान को जिसने पुकारा है, भगवन ने आकर दिया उसको सहारा है। मुनि सुव्रत की माला का जो मोती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। ओ भगवन की तो कृपा जिस पे बरसती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। आइए 15,515 रुपया, ताली बजा करके अनुमोदना करें। 15,515 रुपया आज के इस पावन पर्व पर 21,221, ताली बजा करके अनुमोदना करें। प्रथम अभिषेक, प्रथम शांति धारा, विधिनायक प्रतिमा की प्रथम अभिषेक शांति धारा करना सातिशय पुण्य। अभी तक उनके ऊपर कोई अभिषेक नहीं हुआ, अभी तक उनके ऊपर कोई शांति धारा नहीं हुई, अभी तक संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण विधि जिस विधिनायक प्रतिमा पर हुई है, उनकी प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य। 21,221 रुपया जी। हाँ, आचार्य महाराज बोल रहे कि 75,000 में गई थी पहली पंच कल्याणक में, लेकिन यहाँ और सौभाग्य की बात है। चले ओ पंच कल्याणक की चर्चे अब गूंजे गली गली, नगर खीर गढ़ आकर देखो कैसी हवा चली। पंच कल्याणक की चर्चे अब गूंजे गली गली, ओ नगर खीर गढ़ आकर देखो कैसी हवा चली। आइए। हाँ चिंकी भैया, नहीं चंकी भैया है, चिंकी तो भाभी। चले चिंकी भैया अभिषेक करो जल्दी। अंदर अभी बैठ जाओ, 5 मिनट में करवा रहे सबके, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभिषेक करवाएंगे 2 मिनट बाद, प्रतिमा विराजमान के बाद। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो भाई सब। 21,221, 21,221 रुपया। और विचार कर लें और भावना भालें। इस प्रथम अभिषेक के बाद प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य। विक्की भैया होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो, नैनों के रास्ते गुरु दिल में समा रहे हो, नैनों के रास्ते गुरु दिल में समा रहे हो। होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो, होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो, नैनों के रास्ते गुरु दिल में समा रहे हो, नैनों के रास्ते गुरु दिल में समा रहे हो। और 25,525 रुपया, 25,525, 31,331 रुपया,
31,331 रुपया। 3 लोक के नाथ विधिनायक प्रतिमा की प्रथम तीनों सौभाग्य सबसे पहले विराजमान करेंगे, विराजमान के बाद प्रथम अभिषेक करेंगे और प्रथम शांति धारा करेंगे। चलिए 31,331 रुपया। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया ये उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। ओ प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। और 35,535 रुपया, 35,535 रुपया। 51,551 रुपया, 51,500। एक बार ताली बजा करके अनुमोदना करें, बहुत बढ़िया। 51,551 रुपया। 3 लोक के नाथ मुनि सुब्रत स्वामी जो विधिनायक प्रतिमा के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, अब मूल वेदी में विराजमान होने जा रहे हैं, उनको पहली बार विराजमान करना, पहली बार अभिषेक करना और पहली बार शांति धारा करना। और विशेष बात, उनके पूरे परिवार का नाम आचार्य महाराज अपने श्रीमुख से उच्चारित करेंगे। उनका नाम, उनके गोत्र का नाम पूरा लिख के दें, आचार्य महाराज स्वयं अपने श्रीमुख से उच्चारित करेंगे। आइएगा 51,551 रुपया। एक विचार कर लो, थोड़ी गुंजाइश और है। हाँ, अभी नहीं पहुंचे क्योंकि अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसके बाद इस मंच पर शांति, बिल्कुल बिल्कुल महाराज, इसके बाद शांति धारा की कोई बोली इस मंच पर नहीं होगी, अंतिम बोली है। हाँ, ये विधिनायक प्रतिमा जो यहाँ पर विराजमान है, जिनके संस्कार हुए हैं, उनका भी अभिषेक शांति धारा होगा। विधिनायक वो मंदिर में बोली होगी, उनकी मंदिर में बोली होगी। हाँ, मंदिर में एक माइक लगवा देना भैया। चलें, एक माइक छोटा सा मंदिर में। चलें 51,551, 51,551। एक विधिनायक प्रतिमा जिनके ऊपर संपूर्ण क्रियाविधि यहाँ पर संपन्न हुई है, संपूर्ण गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक की संपूर्ण विधि जिनकी संपन्न हुई, उन प्रभु का प्रथम अभिषेक शांति धारा। सोच लो और विचार कर लें भाई साहब, 35 वाले सोच लो, विचार कर लो एक बार, एक अवसर आपके पास है। प्रदीप प्रधान जी कहाँ, विचार कर लो। विधिनायक प्रतिमा को विराजमान करना है, उनका अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य है। चले आए, एक लाइन का भजन, उसके बाद फिर बोली किया। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ रख दोगे गुरुवर, जहाँ रख दोगे गुरुवर वहीं मैं रहूंगा। अगर तुम कहोगे मैं निश्चित चलूंगा, जहाँ ले चलोगे मैं निश्चित चलूंगा। चलिए सोच लें। कर दूं 55, 51,551, 1, 2, 2.5, पौने 3, 10 कम 3, 5 कम 3, 2 कम 3, 1 कम 3 और पूरे 3। ताली बजा करके स्वागत करें। ये सौभाग्य प्राप्त किया गया। नाम दें एक बार। रविंद्र कुमार जी। देखिए हमारे सौधर्मेंद्र जी के पिताजी हैं, कितनी अच्छी भावना है। उन्होंने सोचा जब बेटे ने संपूर्ण क्रिया की, गर्भ कल्याणक कराया, जन्म कल्याणक किया, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक की संपूर्ण विधि जब सौधर्मेंद्र की, तो आज की पहली शांति धारा, पहला अभिषेक और पहली बार विराजमान करने का भी सौधर्मेंद्र सौभाग्य प्राप्त करेगा। ताली बजा करके स्वागत कर दे।
और मैं चाहता हूं आप भी आ जाएं, दोनों लोग कर लो, दोनों तरफ से दुजारी हैं, आ जाओ जितने समय है। हाँ आ जाओ, चलें। आज आज आप शांति धारा कर लो, धोती पहना दो भैया, शुद्ध धोती दुपट्टा लाओ। गुरुदेव आ जाइए, आ जाइए, यहीं चेंज कर लो भाई। पुजारी यहाँ पे एक धोती दे दें, शुद्ध धोती दे दें, पहनवाएं। और देखें अभी भगवान को विराजमान करना है, ये सारे सौभाग्य भी आपको मिलेंगे। तीर्थंकर भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य सूल है। देखिए आज भगवान का मोक्ष कल्याणक हुआ, और मोक्ष कल्याण के बाद अपन अब हवन क्रिया के बाद में सीधे परमात्मा को अपन करीब 2019 मतलब जून के माह से जो हमारे जिनेंद्र परमात्मा मूल मंदिर से अन्य स्थान पर विराजमान है, आज उनको विराजमान करेंगे। और शिखर भी बनी है, वेदी भी है, और वेदी पर वेदी दातार सगुन चंद जैन सब परिवार यहाँ उपस्थित है। शिखर का जो निर्माण हुआ उस पर कलशारोहण ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री अभय कुमार जैन, संजय जैन, खैरगढ़ वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। उस पर कलशारोहण भी करेंगे, ध्वजारोहण भी करेंगे। और मूल परमात्मा का, मूल भगवान का जो कमलासन है, उस कमलासन को प्राप्त करने का सौभाग्य किसका है? यतीन्द्र कुमार जैन, खैरगढ़ वालों का है। और अभी परमात्मा को हम वहाँ पर विराजमान करेंगे, उसका सौभाग्यशाली कौन पात्र, उसका चयन अभी कुछ समय बाद अपन करेंगे, उसका जैसा भी है। अभी हमको यहाँ पर कलशारोहण होगा, और कलशारोहण के साथ मुख्य कलशारोहण तो हमारे संजय भाई करेंगे, उनका पूरा परिवार करेगा। बाकी उस पर और कलश लगने हैं, कितने हैं? 12 कलश है जो और अन्य साइड से नीचे वेदी पर लगाए जाएंगे। उनको भी आपको अगर मौका दिया जाएगा, करीब 11 इंची का एक कलश है, गौरव बैठ, 11 इंची का एक कलश है, वो मंगाया गया है, उसको उस पर चढ़ाया जाएगा। और ये सारी क्रिया 12 बजे से क्रिया सारी वहाँ पर 12:15 बजे से प्रारंभ हो जाएंगी। तो मात अपने को 12 लोगों की और आवश्यकता है। कितनी आवश्यकता है? 12 लोग चाहिए। ऐसे पुण्यार्जक परिवार, अब उसकी कोई ज़्यादा अपन राशि रखते हैं, क्या रखते हैं गौरव बताओ? मात्र 2100 रुपये, मात्र 2100 रुपये की राशि है। कितनी राशि है? 2100 की राशि है, जिसमें आपको मात्र 12 नाम देने हैं। तुरंत माता पिता का नाम लिखो, 1 मिनट के अंदर 12 नाम आ जाने चाहिए। जल्दी लिखो। 1 हमारे 2 प्रतीक 3 जी, 4 प्रतीक जी। 5 6 जल्दी लिखवा दें ताकि आपका नाम लिख जाए। मात्र 2100 में 12 नाम चाहिए, कलश स्थापित करना है। लिख लें भैया, 12 नाम आ चुके, लिख लो सबके। नहीं पहले देखें, 2 3 3 नाम पहले एक एक लिखें, बाद में सबको अवसर मिल जाए। पहले 5 कलश करो, खन्ना भैया है ना। पहले 2 1 1 लिख लो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबको अवसर मिल जाए। देखें जल्दी एक एक वाले लिखवा लें, क्योंकि नाम तो ऐसे हैं, कुछ लोग बोल रहे मेरे सारे मेरे ही लिख लो। गौरव लिखो जल्दी। गौरव भाई सबका लिख लो, जिसके सबके हाथ लग जाए। माता पिता का 1, प्रधान जी 1, हाँ 1 कुबेर का, गुड़िया जी बुआ का 1, और बताएं लक्ष्मी जैन एटा का 1, अंकित जैन का 1। 12 ही चाहिए भैया, लिख लेना। क्या नाम बेटा हैं? हाँ इस गुड़िया का लिख लो। और बताएं, हो गए
हो गए बस हो गए, अब नीचे हो गए, 12 हो गए। ला भाई 12 नाम दिखाओ कौन कौन सा है। देखो नाम हम बोल दे रहे हैं, सब सुनेंगे। माता पिता का एक, हमारे प्रदीप प्रधान जी का एक, सुबोध जी के 5, और सौधर्मेंद्र का एक, कुबीर का एक, भुआ का एक, और ये कौन है भैया? अमित, अंकित जैन झांसी का एक, और ये कौन है? संत कुमार जी का एक। 12 कलश यहाँ पर चढ़ाने का सौभाग्य इनको प्राप्त होगा। पर भी वो वहीं देखेंगे, मूल वेद वहीं देखेंगे। चलें अब 2 मिनट, 1 मिनट बैठ जाएं। एक भाई बिक्की जी का एक 2 मिनट का एक सुंदर सा हम गीत सुनेंगे, उसके बाद हम इस विधि को पढ़ेंगे। अभी लाना, अभी चिट्ठी ना कोई संदेश। सुनिए 2 मिनट बैठ जाए, मोक्ष कल्याण। पंडित जी। हाँ जी, अच्छा जी। हाँ, एक व्यक्ति और चाहिए जो वेदी पर चमर स्थापित करेगा। नवीन वेदी पर चमर। हाँ भाई, राशि क्या है? राशि का रखनी है। उसकी राशि जो रखी है मात्र 5100 की राशि है। बहुत सुंदर चमर है। मात्र 5100 रुपए में वेदी में चवर स्थापित करना है। हाँ। एक परिवार बस चाहिए 51। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन राशि मात्र 5100 रुपए है, जिससे सबको अवसर मिल जाए। कोई भी आ वो जाए, वहीं पर लगा रहेगा, उतरेगा नहीं चमर। चलो कोई भी। मंच से किसका नाम है? नीचे से भी माताएं बहनें इस नाम को दे सकती हैं। कचू मुकेशु करा लो अध्यक्ष से। अध्यक्ष, हाँ, हाँ पैदल आए हो तुम, बताओ क्या करे तुम? आओ बताओ। 5100 रुपए। चमर, चमर। चलिए ताली बजा दें। बहुत बढ़िया सौभाग्य। ये सौभाग्य हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने प्राप्त किया है। ताली बजा करके स्वागत कर दें। 5100 रुपए में वेदी में चवर स्थापित करने का सौभाग्य। पुनः ताली बजा करके स्वागत करें। चलते हैं अब। पक्की ध्वजा शिखर पक्का है। देखिए हमारे पास में एक भगवान नेमिनाथ भगवान, एक पार्श्वनाथ भगवान जो 11-11 इंची के हैं, एक हमारे भगवान अरहनाथ भगवान, एक महावीर भगवान, और करीब वेदी में हमको पार्श्वनाथ, हाँ सो पार्श्वनाथ भगवान, हाँ उसका एक अरहनाथ जी, भगवान महावीर स्वामी। नहीं, हमको करीब मंदिर जी में 5 कमल स्थापित करने हैं। पहला कमल तो हमारे यतीन जी ने स्थापित किया है, भगवान का मूल कमल है। उसके बाद में 5 कमल और हैं जिन पर भगवान विराजित होंगे, उनकी भी राशि क्या रखेंगे? 3100 रुपए की राशि रख रहे हैं। कितनी राशि है? 3100 रुपए की राशि है। जो भी चाहे तो उसका नाम दे सकता है। हाँ लिखो भाई, कौन करने का? 3100 रुपए। एक किन का नाम? बाबा का बोले? कमल स्वरूप जी जैन का एक नाम। हाँ 3100 रुपए की राशि कमल, कमलासन। हाँ, एक कमल विराजमान है। एक कमल सिंहासन, जो भगवान के नीचे जो कमल सिंहासन। एक बाबूजी का नाम आ रहा है हाथों एक पर। बगल में 2 नाम बोल दें उनका। क्या नाम है बाबूजी का? न चले जाओ गौरव उधर से। गौरव भाई नीचे चले जाओ एक बार। अनिल जी जैन कासगंज 2। हाँ दीदी क्या है अध्यक्ष जी? उमेश जी जैन एटा। ताली बजा करके स्वागत करें। हाँ बहुत बढ़िया। 5 चाहिए, 3 आ गए। 2 और दें कोई। संजय, एक संजय भैया। हाँ 5 हो गए। चले ताली बजा दें। एक बंटू को, एक बंटू भैया का और एक संजय भैया का। क्या हो 5 गए? 6 गए। अब ज्यादा हो गए भैया, वापस लो एक। देखिए इसलिए बोलते जल्दी जल्दी अपने नाम लिखवा लो। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, छोटा मोटा सौभाग्य नहीं है। 3 लोग के नाथ के लिए आसन देना है। एक बार परमात्मा को आसन दो, वो इतने बड़ी कोठी में बिठा देगा कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी सौभाग्य है। मूल नायक भगवान को विराजमान करने, पहले तो आप अपनी मनोमानसिकता बताएं। इतने लोग इस पंच पर, इस सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हैं। कौन चाहता है कि 3 लोग के नाथ को, कौन चाहता है 3 लोग के नाथ के लिए मूल वेदी में हमेशा के लिए विराजमान करें? और आचार्य महाराज ने एक नया नाम दिया है। आचार्य श्री लाला जल्दी बेटा। अभी तक तो जिनालय में जिन बिंब थे,
लेकिन आपकी कृपा से अब कोई जिनालय में जिनबिंब विराजमान नहीं, बल्कि मुनि सुब्रतोय तीर्थ में एक विशाल प्रतिमा विराजमान होने जा रही है। कहां से प्रारंभ करूं? तीर्थ में। अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसी भावना भाई ये हमारे सौधर्मेंद्र जी ने, सभी कमेटी के लोगों ने, सुन लें पहले एक बार। अध्यक्ष जी सुनिए, ऐसी भावना है कि जो भगवान को विराजमान करेगा वही शांति धारा, वही अभिषेक करेगा। अब विचार कर लो, बोली लगा रहा हूं 31,331 रुपया। ताली बजा करके अनुमोदना करें। 31,331। मंदिर में ही अभिषेक होगा, मंदिर में ही शांति धारा होगी, वही परिवार भगवान को विराजमान करेगा। 3 लोक के नाथ को वेदी में विराजमान करना हमेशा के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य का आमंत्रण है। 31,331। सोच लो माताओं, सोच लो, आपके भगवान एक तीर्थ के रूप में विराजमान हो रही है। ऐसा सौभाग्य। पंडित जी 51, 51,551, 61,661, 71 कर दूं भाई साहब? सोच लो, करो। कर दो। 71,771, 1,01,101 रुपया। जैन धर्म गुरुवर की प्रेरणा का सार्थक परिणाम है। नगर खीरगढ़ का तो भैया मंदिर बड़ा विशाल है। नगर खीरगढ़ का तो भैया मंदिर बड़ा विशाल है। आइए, 1,01,101। सोच लो भाई साहब, 3 लोक के नाथ मुनि सुब्रत नाथ भगवान नए रूप में पहली बार तीर्थ पर विराजमान होने जा रहे हैं। अब खैरगढ़ कोई छोटा स्थान नहीं, मुनि सुब्रत तीर्थ हो चुका है। इस तीर्थ में भगवान को विराजमान करना, 1,11 कर दो, 21 हम करवा देंगे। सोच लो भाई साहब, बहुत बड़ा सौभाग्य है। 1 लाख बहुत बड़ा सौभाग्य। वो आपको मिल जाएगा तो आप लो, मैं क्यों बोल रहा हूं? जैनों का रुतबा बड़ा, इनकी बड़ी शान है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जैनों का अनुदान है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जैनों का। और 1,11,111 रुपया, 1,21,221 रुपया, 1,25,000, 1,25,000। ताली बजा करके अनुमोदना करो भाई साहब। 1,31,331 रुपया। जो जोर से बजाएगा ताली उसकी बाबा करेंगे रखवाली। जो जोर से बजाएगा ताली उसकी बाबा करेंगे रखवाली। हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा कि जब इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था तो एक वही परिवार है जिन्होंने इस तीर्थ पर जिनबिंब को विराजमान किया है। सारी बातें, इन नाट्य रूप तो 4 दिन में भूल जाओगे, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन जब तक भगवान विराजमान रहेंगे तब तक। अभी प्रतिमा वहां से हिलने वाली नहीं है, हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। गौरव भैया से बोल दिया था कि भाई साहब जो काम कराना वेदी का भी करा लो। भगवान विराजमान होने के बाद ना कोई तोड़फोड़, ना कोई बनावट, कोई भी कार्य वेदी में नहीं होगा। एक बार जिनबिंब विराजमान हो गए, अचल प्रतिमा के रूप में हमेशा विराजमान रहेंगे। 1,31,331। एक सोच लो, एक गौरव भाई साहब। 1,31, 1,31, 1,31, 2, 1,31, 2.5, 3, 10 कम 3, 5 कम 3, 2 कम 3, 1 कम 3 और पूरे 1। मन झूम गया, झूम गया, झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। 1,31,000। अभी गाड़ी यमुना एक्सप्रेस पे है, सोच लो। हाँ, स्पीड कितनी बढ़ा लो, लेकिन अभी अवसर है। करो 41, अंगली पार्टी से 1,41,441, 1,51,551 रुपया, 1,51,551 रुपया। देखो अंगली ने सोच लिया है, सौभाग्य लेना है। अब विचार भावना वानी है, इतनी बड़ी सौभाग्य का आमंत्रण है।
यकीन मानना, मैं यहां किसी चीज की बिक्री करने नहीं खड़ा हूं। सच कह रहा हूं, अगर बिक्री करनी होती कहीं और स्थान पर जाकर के मैं वहां पर किसी को बुला सकता था। यहां मैं सिर्फ आपके एक बहुत बड़ी सौभाग्य का आमंत्रण देने के लिए खड़ा हूं कि छोटी सी राशि में बहुत बड़ी सौभाग्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। 1,51,551 रुपया एक, 1,51,551 रुपया दो, 1,51,551 रुपया एक, दो, ढाई और पूरे हाथों से बोले, हाथों से बोली जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। टेंशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। 1,61,661 रुपया, 1,71,771 रुपया। सोचा भी नहीं था। 75 कर देते हैं। सोच लें गुरुदेव का आदेश क्या है। 1,71,000, 1,71,771 एक, 1,71,771 रुपया दो, 1,71,771 रुपया ढाई। पंडित साहब, सोचना है। पंडित साहब, हाँ, सारे भक्त बड़े हर्षित हैं जी। और गुरुदेव के चरणों में सभी भावना बातें कहते हैं। सोचा भी नहीं था गुरुवर तुमने वो दिया है, तेरा शुक्रिया है गुरुवर, तेरा शुक्रिया है। इन सब भक्तों का, इन सब भक्तों का प्यार मिला है। किसके पीछे गुरुवर तेरे पीछे, मैं तो जो भी कुछ हो जैसा भी हूँ। किसके पीछे गुरुवर तेरे पीछे, अरे इतनी शोहरत आई, इतनी शोहरत और सम्मान मिला है। किसके पीछे गुरुवर तेरे पीछे, अरे मैं तो जो भी कुछ हो जैसा भी हूँ। किसके पीछे गुरुवर तेरे पीछे। 1,81,881 रुपया, 1,00,000 अब सीधे सीधे कर दो, अब सीधे सीधे कर दो, विचार कर लो। 2,02,202 रुपया, 2,02,202 रुपया एक, 2,00,000। सोच लो भाई साहब, छोड़ दे कोई बात नहीं। अरे सोचा था गुरुदेव की भक्ति कमरे में कर लेंगे, गुरुदेव की भक्ति करके हम झोली भर लेंगे। लेकिन जुड़ गए भक्त तमाम, छोटा रहा न कोई काम। इस खेरगढ़ का नजारा तो विशाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। सच में कहते गुरुदेव, आपके दरबार में आकर हर जमाना भूल जाते हैं, आपके दरबार में आकर हर जमाना भूल जाते हैं, भक्ति करते करते हर तराना भूल जाते हैं। ना जाने क्या जादू है इन चरणों में, एक बार सर झुकाते हैं तो सर उठाना भूल जाते हैं। 2,02,000, 2,02,202 रुपया एक, दो, ढाई, पौने तीन और पूरे। सजा लो मन को मंदिर सा, सजा लो मन को मंदिर सा, मेरे गुरु देव आए। सजा लो मन को मंदिर सा, मेरे गुरु देव आए। आइएगा। 2,02,202 रुपया एक, 2,02,202 रुपया दो, ढाई, पौने तीन, 10 कम 3, 5 कम 3, 2 कम 3, 1 कम 3 और पूरे 3। ताली बजा करके स्वागत करें। 2,02,202। मैं चाहता हूं कि उस परिवार का नाम गुरुदेव स्वयं अपने श्रीमुख से उच्चारित करें। चलिए, बहुत सुंदर। लिख के देखिए, देखें, भक्ति बहुत देखी है लेकिन ऐसी नहीं देखी। उनने सोच लिया था, इशारा कर दिया था कि आप तो बढ़ाते जाओ। भावना है, भावना थी 28 अप्रैल से 3 मई की। 3 मई को मेरी बेटी का जन्मदिन था। मेरी गुरुदेव से बात हो चुकी थी, बोली कितने पर भी जाएगी, मूल नायक को हमारा परिवार ही विराजमान करेगा। आज ये बोली फिर हमें मिली है, बहुत खुशी की बात है।
बहुत बढ़िया सौधर्मिन जी, गौरव भाई। जी एतमतपुर से लोग आए हैं। हाँ, एतमादपुर दिगंबर जैन समाज, वहाँ देखें आए, एक बार ताली बजा दें संपूर्ण समाज के लिए। हाँ अरमानों की थाली जोई नैनों नैनों में जल भर लाया, सुनहेले भावों की केसर ने सबसे पुष्प तन लाया। तन ने वेद बना मन दीपक मदियो बन की धूप जला। तब पद में अर्पित यह श्रीफल पूजन काले अर्घ्य बना। तन मन धन अर्पण किया, रहा न कुछ भी शेष, अष्ट द्रव्य से पूज कर पाऊं गुरु का भेंट। ओम रूम परम पूज्य परमोपकारी गुरुदेव आचार्य भगवान सुरत्न सागर जी महाराज, आचार्य भगवान आदित्य सागर जी महाराज, समस्त आचार्य गुरुचरणेभ्यो नमः। एतमादपुर संपूर्ण समाज हेतु गुरुचरणों में महार्घम द्रवामिति स्वाहा। एतमादपुर, हाँ, अर्घ्य समर्पित करें श्रीफल। देखें, एक आप जब कभी भी, मुझे तो नहीं पता और कहीं पर भी होगा, लेकिन जब हम आगरा दिल्ली से निकलते हैं तो हाईवे पर सिर्फ हमें एक जिनालय दिखाई देता है, त्रिमूर्ति जिनालय। इसके अलावा हाईवे पर मैंने कई सफर किए हैं, शायद कहीं होगा तो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन इतना विशाल जिनालय आप हाईवे पर देखेंगे, कहीं पर भी गाड़ी पर भी जाओ आपको जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते हैं। वहां पर लिखा हुआ मिलता है एतमादपुर त्रिमूर्ति जिनालय, वहीं पर की पूरी समाज यहां पर आई। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें, वंदन करें, और इनकी एक भावना के वहां पर भी एक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होने वाला है, गजरत महोत्सव। वो गुरु चरणों में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि आपका असीम अनुकंपा, आपका आशीर्वाद मिले। आए पहले समाज सभी मंच पर स्थान ग्रहण करें, क्योंकि शांति धारा के बाद पुनः हम आपको मंच पर बुलाएंगे सम्मान हेतु। आए देखिए, अभी स्थान ग्रहण करें। आज की जो भगवान को स्थापना करने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, और बता दूं मैं आपको, इस प्रतिष्ठा को कराने में, मंदिर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा। और जब किसी भी कार्य की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो समापन भी उसका अच्छा होता है। गौरव भाई, क्योंकि जब इस मंदिर को जब बनवाने का संकल्प लिया, जीर्णोद्धार का संकल्प लिया, तो मात्र सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है वेदी की, क्योंकि वेदी का कार्य कराना है तो वेदी का व्यक्ति तो चाहिए। और सबसे पहले जो नींव पड़ी थी, मैं ईटा में था, तो संजय भाई मेरे पास आए थे दर्शन करने के लिए दिल्ली से। तो मैंने कहा कि खैरगढ़ का मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो उस समय हमारे संजय भाई ने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा आपको सहयोग देना है, और मेरी एक आदत है, मैं किसी भी दातार से डायरेक्ट पैसे की नहीं बोलता हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ आपको सहयोग देना है। वो पूछता है कितना दोगे, कितना देना है, तो मैं कहता हूँ आप बताओ आप कितना देना चाहते हो। अगर मुझे कम लगेगा तो बढ़ा दूंगा, और अगर पर्याप्त होगा तो आवश्यकता ही नहीं आपसे कुछ कहने की। तो संजय भाई ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम 1 लाख रुपए की राशि हम मंदिर जीर्णोद्धार में अपनी देंगे। उस समय शायद रविंद्र जी भी शायद मेरे पास एटा पहुंचे थे, शादी का प्रसंग था उस समय। हाँ, पूरा परिवार था, जुड़ा हुआ था। मैं बहुत दिनों से 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। आज वो दिन है जब मैं पहली बार यहाँ जब आया था, तो मैंने मोक्ष कल्याणक भगवान मनुष्यव्रत का पहली बार, सर बंटू पहली बार हुआ था ना, पहली बार हुआ था। तो आज बड़ी प्रशंसा है मेरे को, एक निर्वाण महोत्सव मनाने आया था, आज पूरे 5 कल्याणक मैंने यहाँ पर कर हो गए। बड़ी प्रशंसा की बात है। आया, लोग जुड़ते गए, बंटू भी जुड़ा, मयंक भी जुड़े। जब मैं इधर आया, मर्सलगंज से इधर आया, तो ऐसी कमरे में बैठकर चर्चा कर, मैं फिरोजाबाद मेरे को जाना था पंच कल्याणक के लिए, तो मैंने चर्चा की थी मंदिर में बैठकर, छोटे से लोगों को जोड़ा, तो कहा कैसे व्यवस्था बनेगी, क्या होगा। तो झट से बात आई कि वेदी सबसे पहले बननी चाहिए, वेदी दातार से जरे काम प्रारंभ होने चाहिए। तो वेदी दातार की एक भावना व्यक्त की कि कितने की बने, कैसी बनेगी। और इस प्रतिष्ठा की बहुत बड़ी मुख्यता ये रही, जीर्णोद्धार से लेकर आज तक जिन लोगों ने जो राशि बोली थी,
उस राशि से बढ़कर ही उसमें अपना दान दिया, ऐसा नहीं कि जितना बोला उतना ही दिया। ज्यादा पड़ा, आवश्यकता पड़ी, उनसे बोला गया कि और जरूरत है, तो किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि हाँ, मंदिर का काम नहीं रुकना चाहिए, मंदिर का काम पूरा होना चाहिए। विधि की एक बच्ची थी, उसने कहा कि मेरी भावना, बच्ची का मुझे नाम तो याद नहीं है, शायद सगुन जी की बेटी है, वो बेटी बैठी हुई है, इसने सबसे पहले कहा कि विधि हम बनवाएंगे, हमारी भावना है, हमारा द्रव्य लगना चाहिए। ठीक है, उनके परिवार ने उनको स्वीकृति दी, विधि बनना प्रारंभ हुई। उसके बाद शिखर का भी नाम आया, हमारे संजय भाई ने दी। और इसमें मुझे पूरे दातारों की लिस्ट तो मुझे नहीं पता, तो उन बच्चों ने मुझसे ये पूछा था, कहाँ है गौरव? गौरव खड़ा है, मैं थे सारे, बंटू भाई, इन लोगों ने कितना खर्चा हो जाएगा? तो मैंने कहा ज्यादा नहीं, ज्यादा कुछ मत करना, 20 लाख रुपए में तुम्हारा मंदिर बनकर, इसमें ऐसी बात थी ना, 20 होगा और इसमें 20 लाख लग जाएगा, इसमें प्रतिष्ठा भी आपकी हो जाएगी। मैंने हो जाएगी। तो समझ लो आज जो 20 लाख रुपए का संकल्प लिया था, तो मंदिर जीर्णोद्धार में करीब 30 लाख रुपए की व्यवस्था कैसे बनी, क्या हुआ, अपने आप बनती गई और सारा मंदिर बनकर तैयार यहाँ पर आज हो गया। सभी दातारों की मुझे लिस्ट नहीं पता है, किसी ने फर्श दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने गेट दिया, मुझे पूरी जानकारी अभी नाम मेरे पास नहीं है। पर जो भी इन्होंने जो निर्णय किया, एक बार मुझसे पूछ लेते थे कि महाराज जी ऐसा करना है, ऐसा करना है, मैं ठीक है आप लोग करिए, ठीक है ना। उसके बाद आज ये दिन है, और जब लॉकडाउन लगा उससे पहले प्रतिष्ठा इसकी अप्रैल माह में होनी थी, पर किसी लॉकडाउन लगा, पूरा सब कुछ बंद हो गया, नहीं कर पाए थे। उस समय संकल्प लिया था, हमने भी लिया था, हमने इनको भी त्याग कराया था, हमने खुद त्याग किया था उस समय, तो अभी तक त्याग नहीं किया। तो मैंने त्याग किया, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी, जब तक मैं आहार में सेव का ग्रहण नहीं करूंगा। जी मैंने अप्रैल माह में नियम लिया था, आज मेरा वो नियम भी मेरा कैसा हो गया, पूर्ण हो गया। मुझे जितनी खुशी आप लोगों को है उससे कई गुनी हमको है, क्योंकि जिन भगवान को मैंने अपने श्री हाथों से इधर किया था, आज उन्हीं भगवान को मैं उनके मूल स्थान पर बैठा लूंगा, विराजमान करूंगा। ये बड़ा मेरे लिए सौभाग्य का दिन है। और साथ ही हमारे आदित्य सागर जी महाराज जी पधारे इसमें, ये भी कोई पता नहीं था। मैंने कहा था अगर अप्रैल माह में होती तो अकेला मैं आता, एक आचार्य के सानिध्य में प्रतिष्ठा होती। अब जब सर्दियों में हुई तो कोई ना कोई बढ़ के होना चाहिए, सारे काम जो हमारे दातार बढ़ के कर रहे हैं। क्यों मयंक? देखो इसकी शादी नहीं हुई थी, इससे पहले इसको कुबेर बना दिया था, इसको कुंवर रानी मिल गई, इसको कुंवारे में कुंवर बना दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 दिन के लिए बुला लेना, चल जाएगा, तू बन गया, कुबेर बन गया ये, ठीक है ना। तो आप लोग बढ़ छोड़कर हिस्सा ले रहे हो, तुम्हारे कुबेर 2 हो गए तो मैं अकेला क्यों आऊं? तो मैंने आचार्य महाराज से कहा अभी चलो, तो हम भी यहाँ पर दुगने होकर आए। मेरे 5 आने थे, 10 पूरे होकर आए हैं, सारे काम दुगने दुगने यहाँ पर हुए हैं, ठीक है ना। तो आज इस वेदी पर भगवान को विराजमान, बड़ी सुंदर वेदी है, और मेरे संज्ञान में फिरोजाबाद के आसपास ऐसी वेदी अभी नहीं है जिसमें पूर्ण परकर के साथ, मैंने अभी देखा नहीं है, अभी तो मात्र पत्थर का काम था उस पर, अब तो उसमें गोल्ड का भी काम उसमें चल रहा है, उसमें उसकी सजावट, उसको सौंदर्यीकरण चल रहा है वेदी का। तो मैं जितने भी जो पुण्यार्जक परिवार हैं, मंदिर जीर्णोद्धार की नींव से लेकर और आज कलश और ध्वजारोहण तक जितने भी पुण्यार्जक हैं, और प्रतिष्ठा में जितने भी जो पुण्यार्जक लोग जुड़े हैं, जिन्होंने जितना जैसा हुआ वैसा दान दिया। मैंने इनसे गौरव से कहा था कि तुम्हें सौदर में बनना है, मैंने कहाँ बनना है, इन्होंने कहा फिरोजाबाद, मैंने कहा फिरोजाबाद बना दूंगा, नहीं बनूंगा तो खैरगढ़ में ही बनूंगा। तो ये सौदर मंदिर बने, सारी चीज अपने आप ऑटोमेटिक सब चलती रही। तो अब आज यहाँ पर भगवान को विराजमान करने का जो मौका मिलेगा, सौभाग्यशाली परिवार है। इन्होंने मुझसे पहले बोल दिया था महाराज भगवान का
विराजमान करने का सौभाग्य लेने का मेरा ही भाव है। तो मैंने कहा देखते हैं क्या होगा। तो आज इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनका परिवार है रविंद्र कुमार जैन, सुनीता जैन, तरंग जैन, ये क्या लिखा है, मेघा जैन, गौरव जैन, सुरभि जैन, साधना जैन, काव्या जैन, पर्व जैन, वर्षा जैन और अनुराग जैन। इन लोगों ने आज भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो एक बार जोरदार ताली बजा दें अपन के लिए। और महत्वपूर्ण बताऊं मैं आपको, कुछ ही ऐसे युवा हैं, वैसे सभी खड़गड़ के सभी सहयोग दिया, पर कुछ ही ऐसे बंदे थे जैसे गौरव, मयंक, बंटू, हमारा चिक्की कहाँ गया, नाम ही भूल जाता हूँ, उसकी पत्नी का नाम ले लेता हूँ मैं, चक्की नाम है, चिंकी निकल जाता, कोई बात नहीं, काऊ को नाम तो निकल ही रहा है ना, किसी का भी ले लो। और जो भी युवा साथी है, इन सारे बच्चों ने, हमारे अध्यक्ष, हमारे क्या नाम इनका, पैदल वाले, इनका मेरा नाम पैदल रखा है। अगर इशारे में बात करनी होती है ना, कभी कभी मुझे जब रात में पहुंचते हैं तो पूछ लेता हूँ ये कहाँ है, समझ आते हैं मुकेश की बात हो रही है, ठीक है ना। हमारे अनिल जी, इन सभी लोगों ने मिलकर, और ये बच्चे तो ऐसे थे, जब मैंने इनसे कहा कि तब 1 मिनट में वहाँ पर उपस्थित होते थे। और मैं तो कहूँगा फिरोजाबाद में जो चतुर्मास हुआ, इस खैरगढ़ के चक्कर में ही हुआ। मैं आया ही इधर था, क्योंकि खैरगढ़ का मुझे कार्यक्रम संपन्न करना है। तो आज मैं अपने बंधन से भी कुछ समय के बाद मुक्त हो जाऊंगा। जो हाँ, बोनस में हुआ था, पंचकर्णा हुआ, सब कुछ चलता रहा, कोई बात नहीं, सब सहयोग की बात है। इन सारे बच्चों ने मिलकर और जगह जगह जाकर लोगों को जोड़ा, धन इकट्ठा किया और लगवाया। इन सारे बच्चों, सब खड़े हो जाएंगे, जीर्णोद्धार कमेटी वाले बच्चे कहाँ हैं, खड़े हो जाओ। हाँ, इधर आ, सारे आ जाएंगे बच्चे। हाँ, जो भी आपकी टीम है, ये जाते थे मेरे पास, एक बार इन बच्चों को मैं आचार्य महाराज से कहूँगा, बहुत बहुत आशीर्वाद इनको ऊपर दे। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की, जीर्णोद्धार से लेकर आज इस पंच कल्याणक तक पूरी मेहनत बच्चों ने की। इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार धर्म की प्रभावना करते रहे और इसी प्रकार उन्नति को प्राप्त करें, ठीक है ना। अब तुम बड़े हो गए हो, छोटे नहीं रहे अब, ठीक है, जिम्मेदार व्यक्ति हो। मोटरसाइकिल, कार, हाँ, जब फिरोजाबाद में राम कुमार आया था तो एक भजन बोलता था, बाबुली भगवान 2 करोड़ वाला, बस 2 करोड़ दे दो, बाकी को थम्मा, ऐसा कुछ बोलता था। आपको याद है क्या? हे बाहुबली स्वामी थाने घड़ी रे खम्मा, थे 2 करोड़ दे दो, थे 2 करोड़ दे दो, बाकी के रखो जम्मा। हे बाहुबली स्वामी थाने घड़ी रे खम्मा, हे मुनि सुव्रत स्वामी थाने घड़ी रे खम्मा। चलिए, इन बच्चों ने बहुत सहयोग दिया, आज जिनालय को आर तीर्थ के रूप में परिवर्तित कर दिया। आज से फिर मैं कहूँगा, आज से इस जिनालय का नाम मनुष्यव्रत जिनालय नहीं होगा, आज से इस तीर्थ का नाम श्री मुनिसुब्रोदय तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। इसकी जो भी पट्टियाँ लगेगी, बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा है। और मेरी भावना ये है कि इस मंदिर को मैं इतना, इस तीर्थ को इतना ऊंचा लेके जाऊं, मेरी भी प्रेरणा रहेगी, आप सबकी प्रेरणा रहेगी, जोड़ें, जिससे हर शनिवार को लोग यहाँ पर आए। हाँ, और महाराज जी बोल रहे हैं, महाराज जी की भावना ये थी, जब मैं कल चर्चा महाराज जी से कर रहा था, वो भी महाराज जी साकार होगी, अभी उसकी भी चर्चा कर लूंगा मैं। मंदिर थोड़ा गलियों में है, कहाँ पर है? गलियों में है। ये भी जगह मंदिर की है, ये भी जगह पार्क मंदिर जुड़ा हुआ है। तो महाराज जी की बहुत भावना है, इस भूमि पर भी एक जिनबिंब विराजमान होना चाहिए, जिससे लोग यहाँ निकलें। यहाँ पर पारसनाथ है ना, क्यों भाई, है ना। अभी छोटे भगवान विराजमान है, अभी कुछ दिक्कत आई थी, मला उसको विराजमान रहे, आचार्य महाराज ने कराए थे यहाँ पर। अब मेरी भावना ये है कि यहाँ पर बड़े भगवान, खड़गासन नहीं, रोड का किनारा है, पद्मासन ही हो गए, हर तरह का लोग निकलता है। पद्मासन 5 फीट के भगवान, 11.5
11.25 कितने 11.25 फुट के भगवान पार्श्वनाथ महाराज जी की भावना है, ठीक है ना। उसकी अपन चर्चा करेंगे कैसे करनी है, क्या करनी है। हाँ भाई, वरा भाई 11.25 फुट महाराज बोल रहे। हाँ, और एक बात, विशेष बात रहेगी, उस प्रतिमा में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, संपूर्ण समाज का नाम उसमें अंकित हो, ठीक है ना। हाँ, क्षेत्र बन जाएगा। हाँ भाई, भावना बोल दो, हाल क्या मंगा देंगे, प्रतिष्ठा भी नहीं कराएंगे। जनरेटर चलेगा मेरे का कगर मयंक मयंक कोई बात नहीं, प्रतिमा यहाँ पर अपन भावना बनाएंगे, निश्चित आएगी, ऐसी भावना हमारी है। और 11.25 फीट के भगवान पार्श्वनाथ की मनोह की प्रतिमा यहाँ पर कालांतर में अपन विराजमान करेंगे। वो कैसी होगी, क्या होगी, उसको अपन चर्चा विशेष बात में कर लेंगे अपन। तो सीधे चलते हैं, भगवान की आज सांधरा को प्रारंभ करेंगे, विधि नायक भगवान को लेकर आएंगे। चलिए, रविंद्र जी और सौधर्मिंद्र उनके पिताजी हैं, दोनों पहुंचेंगे वहां पर लेकर आएंगे। हाँ, नाम बोलो भाई। ओ, चलिए आइए, जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, मूल नायक विधि नायक प्रतिमा को विराजमान करने के लिए पहुंचे हैं मंडप पर, और विधि नायक भगवान को विराजमान करने के लिए आ जाएं। पांडुकमल शिलांगति मादि देवा मस्तम पयम सूर्यवरः शूरशैलमूर्ति कल्याणमीक्षुर्नवाक्षततोह पुष्पै संभावयामि पुरैव तदीयबिम्बम्। भोपाल की पर होकर सवार चली रे, भगवान अपने भक्तों की द्वार चली रे। पाल की पर होकर सवार चली रे, भगवान अपने भक्तों की द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक दे, मैं नाच उठा छम छम चमा चम चम। पाल की पर होकर सवार चली रे, भगवान अपने भक्तों की द्वार चली रे। आदिनाथ भगवान की जय बोलो, चंदा प्रभु भगवान की जय बोलो, बोलो 2400 भगवान की जय बोलो, मुनि सुव्रत भगवान की जय बोलो, बोलो 2400 भगवान की जय बोलो। ओम ओषा पांडुकसलपीठे श्री श्रीकर्मण्यस्य परिजिन्बिमजि अत्र अवतर 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 शंभौ शक्त्यावहाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहठति स्थापनम। 4 दिशाओं में 4 कलश जल से भर करके स्थापित करें, 2 शांति धारा की झारियां स्थापित करें। सत्पल्लवार्जिते मुखान कलदोत्तराप्य तम्रार कोटि घटितां पहसाश पूर्णात् संभावितः विविगतश्च दुरः समुद्रान् संस्थापयामि कलशां सिनुवेदिकान्तिः। ओम ह्रां ह्रीं स्यौसः चतुष्कोणेषु कलश स्थापनं करोमि स्वाहा। कर लीजिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चरशुदीप सधोपवलर्ग धवल मंगल गानिर बांकुर जिन ग्रहे जिन नाथ महमिरे। ओम ह्रीं अभिषेक प्रतिज्ञा भगवत अर्हत परमेश्वर बिनम अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। कलश विराजमान करें, कलशों को पुष्पांजलि छोड़ें। इति संभवषट कलशार्चनम करोमिति स्वाहा। बाकी लोग बैठ जाओ, एक एक करके उठेंगे तो सबको देखने में भी आसानी, सबको अच्छा लगेगा। प्रथम कलश का अभिषेक का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था, प्रथम कलश लीजिए, अपने हाथों में लें और हम जिनेंद्र भगवान का मंगल। आप लोग बैठ जाओ, उधर से देखने वालों को सबको आसानी रहेगी। बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, एक एक करके आएंगे और सभी लोग अभिषेक करेंगे। दूरावनाम्रशूरनाथ किरीच कोटि संलग्न रत्न किरणा छविदोषराणि प्रश्वेद तापमल मुक्त
तमपिः प्रकस्तै भक्त्याः जलैः जिनपतिं बहुधा विसिञ्चै ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं अरं बं बं हम सं तं पं बं 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 हम बं सं सं तं तं पं पं झं झं धिं 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 झिं 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 रं रं द्रिं द्रिं द्रापहरि ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अर्घ लीजिए। संसारी महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ, अब कर्म मलों के धोने को इस जल की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं भगवत अर्हं जलाभिषेक अर्घ्यम निर्वापति स्वाहा। आप लोग थोड़ा बैठ जाओगे ना तो पीछे वालों को अभिषेक देखने में बड़ी आसानी। एक बार कैमरा सेट कर दीजिए, बैठ जाए, पीछे वालों को देखने में आसानी। आइए, सौधर्मेंद्र, कुबेरेंद्र, यज्ञनायक और माता पिता चारों इंद्र आए, एक एक कलश लें, 4 कलश से भगवान का अभिषेक। इष्टैः मनोरथ सतैरिव भव्य पुंसां पूर्णैः सुवर्ण कलशैः निखलैः वसानैः संसार सागर विलंघन हेतु सेतु प्लापये त्रिभुवनैकपतिं धिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं आरं बं बं हम सं तं पं बं 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 हम हम सं तं 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 पं पं झं झं झिं 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 छिं 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 द्रां द्रां द्रिं द्रावः द्रावः। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अर्घ लीजिए। संसारी महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ, अब चतुर गति के नाशन को चतुकलश की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम भगवत अर्हतपूर्ण चतुष्कोण कलशाभिषेक अर्घ्यम निर्वापति स्वाहा। जिन्होंने अभिषेक कर लिया हो पीछे आ जाए, सभी लोग आइए, क्रमशः एक एक कलश लेकर के भगवान का अभिषेक। बिक्की भैया अभिषेक करा। गौरव इधर आओ। कलश ढालो रे कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी। मुनि सुव्रत भगवान की देखो प्रतिमा मनहारी, मुनि सुव्रत भगवान की देखो प्रतिमा मनहारी। कलशा ढारो रे कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी। ढारो रे कलशा ढारो रे कलशा ढारो कमालो ये पुण्य भारी, कलशा ढारो कमालो ये पुण्य भारी। मुनि सुव्रत भगवान की देखो प्रतिमा अतिशयकारी, मुनि सुव्रत भगवान की देखो प्रतिमा चमत्कारी। कलशा ढारो रे कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी। बहती कलशों से धार, बहती कलशों से धार गिर रही जो बारंबार। प्रभु जी भीग गए सारी वही जग के पालनहारे। जल भरे भरे लाओ सारी इंद्रों को बुलाओ, जल भरे भरे लाओ सारी इंद्रों को बुलाओ, इंद्राणियों को आइए, सबका अभिषेक हो चुका, सबने अभिषेक कर लिया। चलिए अब बैठ जाए, बाकी लोग बैठ जाए, सौदागर जी और उनके साथ खड़े रहे, बैठ जाए, बाकी सब बैठ जाए।
घनशार चतु समा गई रामोदवासित सभागंतरालयी श्री कृति पावन शपथं करोमि। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं परं बं बं राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव कुंभ कलशाभिषेक करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि सारे महादुख सागर में प्रभु को देखा अवोत्तम तन के थाने को इस गंध की धारा देता हूँ। ओम भगवत शांति धारा बैठ जा। सोलरबिंद जी उनके पिताजी खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाओ, बैठो, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाओ, बैठो। आज की हम सभी शांति धारा प्रारंभ करें। आज की शांति धारा करने का सौभाग्य हमारे सौधर्मेंद्र परिवार ने प्राप्त किया है। परिवार के साथ आए, एक तरफ से पिताजी के हाथ में कलश दें, एक तरफ से सौधर्मेंद्र के हाथ में कलश दें। पूज्य गुरुदेव, एक निवेदन आपसे करना था। इतना सारा अपन ने किया है, यहाँ मंदिर में चांदी के कलश और चांदी की थाली अभिषेक करने के लिए नहीं है। और यदि आपकी प्रेरणा सबको है तो जिनालय में चांदी के कलश और चांदी की थाली अभिषेक करने के लिए यहाँ पर हो जाए तो अच्छा रहेगा। आइए, निवेदन पूज्य गुरुदेव के श्री चरण कमलों में। देखिए भट्ट पंडित, 2 थाली और कितना कलश, करीब कितना खर्चा आ जाएगा उसमें? 5 कलश। एक कलश कितने का पड़ेगा? 1 कलश का पानी। देखिए एक काम करते हैं, मेरे ख्याल में चांदी का 1 किलो चांदी काफी है, सब आ जाएगा। देखिए 1 किलो चांदी की आवश्यकता है, जिसमें हम एक व्यक्ति से नहीं लेंगे। आपको हर व्यक्ति को 100 ग्राम चांदी, कितना? 100 ग्राम चांदी दे दो, 100 ग्राम या 50 उसकी ग्राम राशि दे दो। 50 ग्राम भी दे सकते नहीं, 100 ग्राम काफी है। हैं। 10 नाम चाहिए। और अगर आप बाजार के अगर रेट देखें तो एक की राशि कितनी मात्र 7 मानो, 7 मानो है ना। 71 एक नाम इनके लिखो, एटा वाली के लिखो, 3 नाम उनके लिखो। नाम लिखो भाई। चंकी भाई, चंकी 1 किलो चांदी की मतलब 100 ग्राम। 100 ग्राम लिखो। लो पेन लो। हाँ भाई लिखो, नाम लिखो वर्दी में, जल्दी जल्दी। एक उनका वो बनी शूटर वाली, क्या नाम है उनका? 7100 रुपए में आ जाएगी। चिंकी नीचे आए तो ढीला आदमी है, जल्दी पहुंच। उतर है, चिंता मत कर, सब उतर नहीं दे रही है तो। देखिए उनसे सारे जीवन भर भगवान का अभिषेक होगा, उसमें थाली में भगवान विराजमान किए जाएंगे। हाँ, एक उनकी लिखो। प्रधान जी से लिखो, लिखो भाई। क्रम अनुसार चले अपन। हाँ भाई लिखो, लिखो। एक उनके लिखो, संजय के घर से, क्या नाम है उनको? संजय, तुम्हारे घर से है ये? हाँ ढूंढ लो भैया। हाँ ये सब खतरनाक लोग में बैठे हैं हम। कितने नाम हो गए? 2 नाम और चाहिए। 2 नाम और आठ। पीछे से नाम आ रहे थे, पीछे से नाम आ रहे थे। हाँ, ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और मजबूत चीज बन जाएगी। बात एक ही है, थाली हाँ। बड़ी बना देंगे, उसमें क्या सब भगवान विराजमान। चांदी के कलश और थाली सब बन जाए। चांदी के कलश थाली बन जाएगी। और किसी को कितने नाम आए बेटे? एक्स्ट्रा हो गए क्या? कोई बात, दिक्कत नहीं। नहीं, थाली थोड़ी सी और मजबूत बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। थाली ना देखिए
हमारे ये बोल रहे हैं, क्या नाम है, बंटू भाई बोल रहे हैं, हम पुरानी चांदी नहीं लेंगे, राशि लेंगे। हाँ, एक काम करेंगे, जिसको भी अपनी चांदी देनी हो, घर में पुरानी पड़ी हो, वो भी दे देंगे, पर उस चांदी को बाजार में सेल कर नई चांदी खरीदेंगे, उसको एक्सचेंज करेंगे मार्केट से। हाँ, हाँ ये बात खजू तो नहीं करेगी। आदि नहीं करते। हाँ? वो तो रखे बताओ। रहना, अपनी दूसरी लेना बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए भगवान की नाम बताओ, 10 नाम। ला 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 ला, तुमका करके जाता। लोगो लोगो, चलिए। एक नाम है सुनीता जैन, गुड़िया जैन, अखिलेश जैन, सगुन कुमार जैन, नितिन जैन, खन्ना जैन, संजय जैन, सबोध जैन, अमित जैन और लक्ष्मी जैन। हाँ, किसी क्या का नाम है? रह गया का जिन्होंने 2, 2, 4, कहा हो और 2, उनका 6, नाम 2, लिखा 8, गया 10। हो? एक नाम और दे दो, 11 हो जाएंगे, जल्दी बताओ। लो देखो पूछ रहे। देखो देखो देखो, किसी की और भावना हो तो बता सकते हैं। माता पिता को लिखो, लिखा दो। हाँ, लिखो लिखो लिखो, 100 ग्राम चांदी लिखो। एक नाम और बढ़ा दो। लिखो नाम, 12 हो गए महाराज। हाँ हो जाए, इतना मजबूत चीज बन जाएगी, हमेशा के लिए हो जाएगी। हाँ, यज्ञ नायक जी का, हमारे यज्ञ नायक जी। और कोई कम देना चाहता हो तो वो भी अपना नाम लिखा दें, ऐसा नहीं कि नहीं। कम है, अगर कोई 50 ग्राम दे रहे तो वो कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे। भगवान 50 ग्राम का ही नाम लिखा दें अपना। मुझे कल पंडित जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे मेरे को। लिखो लिखो, हाँ, आप पहले सुनो एक मिनट, अब लिख लो पहले। सुनो। पंडित जी कल मुझे बता रहे थे, सतीश जी कहाँ है? हाँ, ए सुनो, चिंगी पिंगी सुनो, सुनो। कल मेरे को पंडित जी बता रहे थे प्रतिष्ठा के समय कि यजमान को इतना दान देना चाहिए, इतना दान देना चाहिए कि मंदिर की व्यवस्था के लिए गुल्लकों की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि आज हम मंदिर को, प्रतिमा को विराजमान कर रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं, तो हमको इतना, जो भी समाज के जो भी संपन्न लोग हैं, उन सभी को इतना दान देना चाहिए, इतना दान देना चाहिए, जिससे क्या हो, अनेक प्रकार की दिक्कतें उसको ना आए। तो इसमें हम लोग अभी 100 ग्राम चल रहा था। अब इसको हमारे महाराज जी का कहना ऐसा है, मैं बोल देते हैं तो मुझे बोल रहा हूँ मैं, महाराज जी बड़े दयालु हुए। हमारे शुरू में 100 की 50 कर दे रही थी, मेरे घाटा हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ऐसा भी है जो 100 ग्राम देने में, क्योंकि हर समाज में हर वर्ग के लोग होते हैं, तो आप लोगों ने हर चीज़ में दान भी दिया है, कहाँ तक देते रहोगे। भावना है हमारा भी लग जाए भगवान के अभिषेक में, पांडुक सुला में, थाली में लग जाए। तो अगर 100 ग्राम, अगर 50 ग्राम भी कोई देना चाहता हो तो अपने नाम अंकित करा सकता है, उसकी भी नाम लिखिए। आप कोई है वो तो बता दो। लो, अम्मा जी बोल रही है, हाथ उठा रही है। ये साड़ी देखो, ये आप लोग ये स्वेटर से या शॉल से हाथ ऊपर किया करो, पता नहीं चलता है हाथ उठाया कि ऐसे ही कर दिया आपने। लिखो लिखो लिखो, 1 2 और 2 नाम आगे लिखो, 50 ग्राम चांदी की लिखो, लिखो जल्दी फुर्ती में करो। चंकी की मम्मी, अच्छा, बहुत सुंदर। ये दे रहे हैं 5 कलश हैं, ये मंदिर को उन्होंने दान किए, इसकी झारी बनकर आएगी, ठीक है ना, बहुत सुंदर। अच्छा, कलश बना के दे रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। एक झाड़ी दे दो ना, सीधी बात खत्म कर दो ना। देखिए मैं, मेरी भावना ये है, मेरी तो भावना ये है, आज हमारे भगवान स्टील में बैठे हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? स्टील में बैठे हुए हैं। मैंने कल ही शायद मैंने कहा था, जो सिंहासन की बात आई थी, इसकी बात आई थी, सिंहासन की बात आई थी, तो मैंने कहा भगवान को हम पीतल पे नहीं, भगवान हम स्टील में नहीं, हम भगवान को कहाँ बैठा लें? सोने और चांदी के आसन पर बैठा लें, जिससे हम भी कहाँ पर बैठे? सोने और चांदी के आसन पर बैठे। आज हम कोई घर बनवाते हैं, क्या बनवाते हैं? कोई घर बनवाते हैं, और उस घर में जहाँ पर हम रहते हैं उसमें कितना बेशकीमती पत्थर लगवाते हैं, बेड भी लाते हैं, गद्दा भी लाते हैं, सब कुछ लेकर आते हैं। और जहाँ तक है अपन जो टॉयलेट बनाते हैं ना, उसमें भी बहुत अच्छी व्यवस्था रखते हैं। ये तो भाई 3 लोग के नाथ है,
कौन से नाथ हैं? इनको हम सादा पे नहीं, आज हमारी सोच बनी हुई है, अरे मंदिर है चाहे कैसे भी सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर है, भगवान का मंदिर है, तो भगवान के मंदिर में संसार की उत्तम से उत्तम वस्तुएं क्या करना चाहिए? भगवान की आराधना में लगाना चाहिए। तो मैं कहूँगा आगे चलेगा क्रम, जिनको जो देना हो हम इसमें भगवान की पांडुक सुलावी लेकर आएंगे। हाँ, पांडुक सुलावी होगी, भगवान के अभिषेक की झारी भी होगी, सांधरा की होगी, कलश भी होंगे, ऐसी व्यवस्था। और एक पूजन का सेट, जी। जो मुख्य पुजारी वहां पर बैठकर भगवान की पूजा करेगा। भगवान की पूजा स्टील के बर्तनों में नहीं, भगवान की पूजा चांदी के बर्तनों में यहाँ पर हुआ करेगी। अब ये मंदिर नहीं, ये क्या है? तीर्थ। तीर्थ है, ठीक है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर संचालित अच्छा जी, होगी। सच में आपने जब से तीर्थ की घोषणा की है तब से जितने काम हो रहे पूरे तीर्थों वाले काम यहाँ पर हो रहे। ताली बजा के अनुमोदना करें। देखिए, चांदी के पूरे 5 कलश की एक साथ घोषणा हमारे आदरणीय यज्ञ नायक पदमचंद जी परिवार की तरफ से होगी, उसके लिए ताली बजाएं। लेकिन अब आपकी जो चांदी आई है, जैसा गुरुदेव ने बताया है, इससे एक थाली बनाई जाएगी, उसके बाद शांति धारा की झारी बनाई जाएगी, 2 थालियां। ये जितनी भी द्रव्य है सब अभिषेक के बर्तनों में लगेगी। कलश आ चुके हैं, थाली, झारी और पांडुक सला, इसमें ही द्रव्य आएगी संपूर्ण। हाँ, और लिख लो उनकी 200 ग्राम और लिखो, 100 ग्राम लिख लो दोनों लोगों की। बुआ का नाम लिखो, सुमन बुआ। कितनी? हाँ, 50 ग्राम लिख लो। 50 में कहा है रो है? हाँ, 100 ग्राम लिख दो, कर दो भैया। हाँ? थोड़ी सी और जेब काट लियो, क्या दिक्कत आ रही है? निकलना यहीं से है। और अब इसका प्रचार प्रसार एक बड़ी भव्यता में, जैसा आचार्य महाराज ने बताया है कि अभी तक ये सिर्फ सीमित था, लेकिन अब इसका प्रचार प्रसार एक बड़ी भव्य रूप में किया जाएगा कि यहाँ पर भी एक मुनि सुब्रत नाथ भगवान का विशाल तीर्थ है, जिस पर विशेष आराधना यहाँ पर की जाएगी। इसकी संपूर्ण व्यवस्था एक बैठ करके करेंगे। चले, 10 बज चुके हैं और 12 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान को विराजमान करने का मुहूर्त है, इसमें भी हमें ध्यान देना है। चलिए आए, शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम विश्व शांति, राष्ट्र शांति, नगर शांति, आत्म शांति, शांति द्वारा प्रारंभ करें। ओम नमः सदेभ्यः, ओम नमः सदेभ्यः, ओम नमः सदेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोहि सब्बसाहुणम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणं पावज्जामि, अरहंते शरणं पावज्जामि, सिद्धे शरणं पावज्जामि, साहु शरणं पावज्जामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं पावज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षीण शेष दो समसाय दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय, सर्व परक छिद्र उपद्रव विनाशनाय, सर्व छामर डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रूं ह्रूं अस्या उषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रूं छूं फट कीटाय कीटाय घाताय घाताय, पर विघ्नान स्फुटाय स्फुटाय, सहस्त्र खंडान कुरु कुरु, पर मुद्रान छिंद छिंद, पर मंत्रान बिंद बिंद, छा छा हूं फट, सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अस्या उषा नमारदुदै, नमो अरहंताणं हिरौ, सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम आ ह्रां श्रीं ह्रीं ह्रूमरवस्या उषा जगतापद विनाशनाय, ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं श्री शांतिनाथाय, अशोक तरु सत्प्रातिहारी मणिताय, अशोक तरु सत्प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय, हम विलोम बीजाय, सर्व उपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय, सुर पुष्पृष्टिय सत्प्रातिहारी मंडिताय, सुर पुष्पृष्टिय सत्प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय, बम विलोम बीजाय, सर्व उपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय, दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहारी मंडिताय, दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय, मम विलोम बीजाय, सर्व उपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय, चाम्रोज्जल सत्प्रातिहारी मंडिताय, चाम्रोज्जल सत्प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय, रम विलोम बीजाय, सर्व उपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय, सिंहासन सत्प्रातिहारी मंडिताय, सिंहासन सत्प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय, गम विलोम बीजाय, सर्व उपद्रव शांति कराय नमः।
सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहारी मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहारी सोवनपद प्रदाय झम विलोम बीजाय सर्व उपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहारी मंडिताय छत्तर सत्प्रातिहारी सोवनपद प्रदाय शुम विलोम बीजाय सर्व उपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहारी मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहारी सोवनपद प्रदाय खम विलोम बीजाय सर्व उपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहारी अष्टाय सहिताय बीजन मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राज्य गेय पद भ्रष्टोपद्रव दारुद्भव उपद्रव स्वचक्र परचक्र भव उपद्रव प्रचंड पवनालन जलोदर भव उपद्रव शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृत उपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रवाणाम विनाशनम भवतु विनाशनम भवतु विनाशनम भवतु। श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो तथास्तु जयोस्तो तथास्तु नित्यमारोग्रस्तो तथास्तु सर्वेषां श्री 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 नाम सर्वेषां श्री श्री सौधर्मेंद्र परिवार श्री विजय वीरेंद्र कुमार जैन, आनंद रविंद्र कुमार जैन, सुनीता जैन, तरंग जैन, मेघा जैन, गौरव जैन, सुरभि जैन, साधना जैन, काव्या जैन, पर्व जैन, वर्षा जैन, अनुराग जैन, खैरगढ़ सब परिवारस्य उपस्थित सब श्रावक श्रावकस्य प्रतिष्ठा महोत्सव समस्त मुख्य पात्रस्य सर्व सेविका नाम सर्व दोष रोग शोक पीड़ा विनाशनम भवतु सर्व दोष रोग शोक पीड़ा विनाशनम भवतु सर्व दोष रोग शोक पीड़ा विनाशनम भवतु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु कुल गोत धन धान्यम सदा संतो तथास्तु श्री सद्धन बल आरोग्य से अभिवृद्धिरस्तु। तथास्तु ओम ह्रीं अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रसाद भवतो। ओम रीमरम जम्बम वह पा अह परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बम वह पा अह श्री आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बम वह पा अह मुनि स्वरूप सागर मुनि सुतीर्थ सागर मुनि एकत्व सागर क्षुल्लक सिद्ध सागर क्षुल्लक अर्खंत सागर क्षुल्लकासु मार्गश्री क्षुल्लकासु आर्यश्री क्षुल्लकासु अतिश्री सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बम वह पा अह उपा चतुर्वेद संघर्षे सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बम वह पा अह शांतिधारा सौधर्मेंद्र परिवार वीरेंद्र रविंद्र कुमार जैन, सुनीता जैन, तरंग जैन, मेघा जैन, गौरव जैन, सुरभि जैन, साधना जैन, काव्या जैन, पर्व जैन, नमस्वी जैन, वर्षा जैन, अनुराग जैन, खैरगढ़ सब परिवारस्य सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बम वह पा अह माता पिता सुरेंद्र सुरेश जैन फिरोजाबाद सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बम वह पा अह कुबेर इंद्र परिवार मयंक जैन सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बम वह पा अह महायज्ञ नायक पदम चंद जैन सब परिवार बरहन सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बम वह पा अह ईशान इंद्र अनिल जैन सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बम वह पा अह अखंड सौभागवती चिंकी जैन चंकी जैन सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बम वह पा अह शिखर दातार संजय जैन दिल्ली सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बम वह पा अह बेदी दातार सगुन चंद जैन घर से
जगह में शशि जैन सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमरम जंवं वह पाह प्रदीप जैन प्रधान जी दिल्ली सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमरम जंवं वह पाह बंटू। और कौन है? गोलाचार और सुरेश है ना, सुरेश संजैन सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमरम जंवं वह पाह उपस्थित सर्व श्रावक श्रावकस्य सकल समाजस्य सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमरम जंवं वह पाह मुकेश संजैन पैदल सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमरम जंवं वह पाह उपस्थित सर्व श्रावक श्रावकस्य सकल समाजस्य सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु। संपूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवत्सिनीन्द्रः। सभी लोग हाथ लगा दीजिए। करोतु शान्तिं भगवत्सिनीन्द्रः, करोतु शान्तिं भगवत्सिनीन्द्रः। पंडित जी जी एक मेरी भावना है, जी गुरुदेव। इधर देखेंगे जैसे हम लोग अपने शनि ग्रह के निवारण के लिए कभी पैठन जाते हैं, कभी अपन पचोकरा जाते हैं, बट बैंक अन्य अन्य स्थानों पर जाते हैं और जब कोई पंडित आदि बता देता है कि इस स्थान पर चले जाओ तो सारे काम हो जाएंगे। पर मेरी ये भी एक भावना है, क्योंकि इच्छा है ना, भावना एक इच्छा एक भावना होती है। मेरी भावना ऐसी है कि हमारे भगवान मनुष्यव्रत नाथ जी 1000 वर्ष प्राचीन जिनबिंब है, छोटा जिनबिंब है पर अक्षय में बहुत भरपूर है, गुणों में बड़ा भरपूर है। तो ये तो हमारा मंदिर है ही। पैठन में भी इतनी प्रतिभा। हाँ पैठन में भी नहीं बड़ी होती है, बड़ी नहीं नीचे बड़ी नीचे नीचे बड़ी है, बालू वाली बड़ी है। बड़ी हाँ तो वहाँ पर जिनबिंब है। तो मेरी भावना ये है, मेरे सपना है, भावना कहूँगा कि हम इस स्थान को भी, इस खैरगढ़ को भी हम इतना एक ऊंचाई तो लेकर जाए जिससे इस खैरगढ़ का नाम भी पूरे विश्व में और पूरे भारत में नाम जाना जाए। जैसे पैठन में शनि ग्रह निवारण के लिए मनुष्यव्रत नाथ भगवान की आराधना होती है, पचोकरा में शनि ग्रह निवारण के लिए वहाँ पर आराधना होती है। तो यहाँ पर भी मानते हैं कि वहाँ पर काले काले भगवान हैं, पर हमारे यहाँ कैसे भगवान है? यहाँ तो हमारे सफ़ेद भगवान है। कोई बात नहीं, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणों से फर्क पड़ता है। हम इस क्षेत्र को और ऊंचाई तक लेकर जाएं और कालांतर में मैंने चर्चा भी की थी, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिस प्रकार जो नाम दिया है मनुष्यव्रत तीर्थ का, जो नाम दिया गया है, अपने पास बहुत जगह है। अब बाहर से भी यात्री आएंगे, मैं भी लोगों से कहूँगा, मैंने आज प्रधान जी से कल ही कहा था कि जब यहाँ पर क्षेत्रपाल की जब स्थापना की जाएगी, शासन देवी देवता की स्थापना की जाएगी, तो उस स्थापना को भी हम संपन्न करेंगे, जिसमें पूर्ण अतिशय के साथ यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यहाँ पर आएगा एक बार भगवान के पास जाएगा, श्रीफल भेंट करेगा, उसके निश्चित काम चलेंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस जनालय में, इस तीर्थ पर जो अगर कोई व्यापार से कितनी परेशानी में, दिक्कत में है, इसको आप प्रचारित कर दो। कितना भी परेशान है, कितना भी तकलीफ में हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कष्ट हो, शनि ग्रह की कोई सी भी दशा बताई गई हो, इस जनालय में, इस तीर्थ पर ओनली 7 शनिवार अगर आता है, कितने आता है? 7 शनिवार आता है, बिना नागा के आता है, तो उसके काम रोकने से कोई भी रोक नहीं सकता है। सारे कार्य अपने आप सफलता को प्राप्त होंगे। तो मेरा मन है, अभी हमारे भगवान है, और भी आगे की योजनाएं चलती रहती हैं। जब तीर्थ बन गया है तो कोई ना कोई योजनाएं तो इस क्षेत्र पर चलती रहेंगी। क्या होगा वो तो भविष्य, इसको अपन देखेंगे। अष्ट प्रत्याहार नहीं है तो आप दे रही हो, बताओ, मंगा दें, बोली लगवा दें, बताओ। एक प्रत्याहार 2100 रुपए का स्थापित करेंगे, बताओ। 8 लोग चाहिए बस, बताओ जल्दी बोलो, लोगो जल्दी लिखो। फिर अष्ट प्रत्याहार, अष्ट मंगल द्रव्य 16 लोग चाहिए मेरे को। हाँ पूरी समोषण लेके लिखो भाई।
लोगों 16 नाम हाल क्या प्रत्येक शनिवार को महाआरती का करते हाँ हैं। प्रत्येक शनिवार को महाआरती। हाँ बेटी का लिखेंगे। देखें आचार्य महाराज के सानिध्य में अभी एक फिरोजाबाद में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। वहां का गजरत करा के आचार्य महाराज यहाँ पर खैरगढ़ आए। खैरगढ़ में भी एक छोटी सी 2 घर की समाज में इतना बड़ा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हुआ। इसके बाद देखें जैसे ही पंचकल्याणक में आज मोक्ष कल्याणक की विधि संपन्न हो रही थी, वैसे ही आज एतमादपुर दिगंबर जैन समाज यहाँ पर आ गई। उनकी भी भावना है कि वहां पर भी एक पंचकल्याणक हो। जन्म कल्याणक वाले दिन बरगन वाले लोग भी यहाँ पर आए थे, उनकी भी मंगल भावना है कि वहां पर भी गुरुदेव के सानिध्य में एक पंचकल्याणक हो। और इसी पंचकल्याणक में एक जैन नगर खेड़ा, फिरोजाबाद में एक स्थान है जैन नगर खेड़ा, वहां के भी लोग यहाँ पर आए थे। उनकी भी भावना थी कि जैन नगर खेड़ा में भी एक पंचकल्याणक हो। तो अनवद्य पंचकल्याणक, एक पंचकल्याणक होता है, दूसरे की भूमिका, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी और पांचवी के बाद छठवीं, ऐसी जैसे भगवान के समोशरण लिखते जाते गए, वैसे ही गुरुदेव की प्रेरणा से अनेक अनेक स्थानों पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होते हैं। आए ऐसे कार्य की एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से अनुमोदना करें, मंगल भावना पाए। भैया जी भगवान जी को पहले विराजमान करवा दें, उसके बाद आरती चलिए। चले। हाँ बेटे कितने नाम आ गए? चंकी 6 नाम है, लिखवा दें। नाम चाहिए हो जाएंगे। शीघ्रता से, कोई 2 नाम भी लिखवा सकता है, 3 नाम भी। पहले भगवान जी को विराजमान करें। चिंकी भैया, चंकी भैया करो, विराजमान करो। सौदरबिन जी विराजमान करो। कुबेर जी लो चले हम अपने प्रभु जी को मस्तक पे लेके, लो चले हम अपने श्री जी को मस्तक पे लेके, लो चले हम। ना बेटे बाजा ना घोड़ा हाथी, खुशियों की सौगाती ले के लो चले हम। चलिए अष्ट प्रतिहार में जो नाम आए हैं नाम बोल देता हूँ। मुक्ता जैन, हिना जैन, मीना जैन, रेनू जैन जी क्या लगा? मुन्नी टूडला की कौन है? मुन्नी ना, मुन्नी अच्छा, मुन्नी जैन टूडला से। और जो नीलू जैन, रानी जैन, मंजू जैन, 8 नाम आ चुके हैं। अनिल जैन एक प्रतिहार में लिखो, लोग अनिल नाम लिखो, लिखें। लिखो अनिल जैन, नाम लिखो, लिख अनिल जैन। अब 7 नामों का एक बेटी का नाम लिखेंगे, पीछे से बोल रही है वो कौन है? हाँ हो गए, अभी 16 चाहिए। अष्टमंगल द्रव्य और प्रातिहार दोनों चाहिए। हाँ अष्टमंगल द्रव्य ये ऋतु नीली जैन, सोल वाली जो कह रही हैं आंटी, ऋतु जैन लिखो। ऋतु एक आपको, एक इनका लिख लो, कुबेर इंद्राणी के पीछे बैठी, जो क्या नाम इनका आंटी का? एक कुर्सी बैठी हुई है। नीचे जाओ, तुम नीचे से लिख के लाओ, नंबर लिख के लाना। 16 जाओ। 16 के 17 नहीं होंगे, 16 ही चाहिए बस। हाँ। अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार, बस इसके अलावा कुछ नहीं। नंबर डाल देना। चलते गए। हाँ गौरव भैया के पापा जी हाँ एक बार। पंडित जी देखिए अब यहाँ पर एतमादपुर दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, बुआएं और गुरुचरणों में नमोस्तु ज्ञापित करते हुए मैं निवेदन करूंगा पंच कल्याण कमेटी, जीर्णद्वार कमेटी से कि वो आपके माथे पर सौभाग्य का सिंदूर लगा करके एक आदर की चादर उड़ाएं और ताली बजा करके स्वागत करें। आए मंच पर आए, आप अपना आतिथ्य स्वीकार करें, स्वागत करें इनका। चलिए इंद्राणी आ जाएं, जो थी आ जाइए मंच पर, आ जाओ, आ जाइए मंच पर आ जाएं। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे गुरुवर का द्वार, हम भक्तों पर बना रहे गुरुदेव आपका धाम। ये जीवन तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। ये जीवन तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। स्वर्ग से सुंदर